अगला चुनाव होने को 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और 2 कार्यकाल से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काबिज है अपनी कुर्सी पर। कुछ सुनवाई होती है आपकी वहां पर? खाली हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कार्य पे कार्य थोपे जा रहे हैं, खाली जुमलेबाजी हो रही है। आज तक भाजपा सरकार ने कोई मानदेय हम महिलाओं को नहीं दिया है और एक तरफ झूठा नारा लगाते हैं, जुमलेबाज सरकार है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या आपका बिगाड़ा है, क्या आपका नुकसान क्या है? बोलते हो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान, कहाँ हो रहा है महिलाओं का सम्मान? योगी जी स्पेशल टीम बैठाई है उत्तर प्रदेश में, जो आंगनवाड़ी बच्चों के लिए सुविधा दे रहे हैं आप, वो उन तक नहीं पहुंच रही है। मुख्यमंत्री जी को ये नौकरशाही गुमराह करती है, नौकरशाह गड़बड़ कर रहे हैं। यस, मंत्री होकर एक महिला होकर महिला का शोषण करती है। ऐसे मंत्री, ऐसे नेताओं का हम धिक्कार करते हैं। सबका तो शोर मचा दीजिए कि हम 16,000 देंगे, 18,000 देंगे, लेकिन हम लोग का मानदेय एक शब्द भी नहीं, सिर्फ बढ़ा देंगे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। राजधानी लखनऊ का इको गार्डन आज आंगनबाड़ी की महिलाओं से पटा हुआ है। आपको बता दें, एक लंबे समय से यह आंदोलन चल रहा है, कुछ मानदेय है कि बात चल रही है, लेकिन बेबी रानी मौर्य जो इस विभाग की जो मंत्री हैं, सुनने को तैयार नहीं। महिलाएं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सड़कों पर हैं, लेकिन जो बैठे जो हुक्मरान हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर ये योजनाओं जो योजनाएं जो सरकार द्वारा दी जाती है वो पहुंचाती हैं, घर घर जाके कार्य करती हैं। SIR जैसे कार्यों में इनको लिप्त कर दिया जाता है, लेकिन उचित मानदेय तक नहीं दिया जाता। काफ़ी पीड़ा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हाल यही है। महिला सशक्तिकरण की तो बात हो रही है, लेकिन महिलाएं सशक्त नहीं हैं। हमारे साथ तमाम वो महिलाएं हैं जो देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए लगातार कार्यरत हैं, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है। हर जिले से आई हुई हैं। आपका नाम मैम क्या हुआ? मेरा नाम नीलम पांडे, मैं महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की मैं प्रदेश की महामंत्री हूं। और ये जो संयुक्त मोर्चा हम लोगों ने बनाया कि हम लोग एकजुट होकर के हम लड़ाई लड़ेंगे अपने बहनों के न्याय के लिए, तो उसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। महिला सुनवाई कुछ नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं है। खाली हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कार्य पे कार्य थोपे जा रहे हैं, खाली जुमलेबाजी हो रही है। सरकार हमको गुमराह करके जुमलेबाजी कर रहा है। हमको लॉलीपॉप दिखाया गया हमेशा के लिए। जब भी हम कोई आंदोलन करते हैं, जब भी हम अपनी संख्या भीड़ लेकर आते हैं, तो सरकार कुछ ना कुछ गुमराह करने के लिए, अधिकारी कुछ ना कुछ हम लोगों से डरने के लिए कुछ ना कुछ लगा देते हैं। अभी कल ही से हम लोगों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, पुलिस प्रशासन को लगा दिया गया। पुलिस प्रशासन को लगा करके पूरे जिले में कैच कर लिया गया। हमारे जिला अध्यक्षों को, उनको घर में अरेस्ट करके बैठा दिया गया, छापे मरवाए गए, सबको अरेस्ट करके निकलने नहीं दिया गया। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम लोगों ने क्या आपका बिगाड़ा है, क्या आपका नुकसान क्या है? बोलते हो महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का सम्मान, कहाँ हो रहा है महिलाओं का सम्मान? हमारी महिलाओं का शोषण हो रहा है। हर जगह ये शोषण की जा रही है। अधिकारी अपने तरफ इनका शोषण कर रहा है, प्रशासन अपने तरफ शोषण कर रहा है। और इतना आज जो महिला दिवस पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, संयुक्त मोर्चे के आधार पे हम लोग आए हैं। हम दिखाना चाह रहे हैं, अपनी संख्या बल दिखाना चाह रहे हैं। हम 4.25 लाख आंगनबाड़ी हैं। अगर हम अपने आप में वो आ जाएंगे तो किसी की कुर्सी नहीं बचेगी। जो आज कुर्सी पे राज कर रहे हैं, कुर्सी खींच कर हम नीचे गिरा देंगे। हम ये भी काम करना जानते हैं। मैम, बेबी रानी मौर्य महिला है, आपके विभाग की मंत्री भी है, उनसे कभी कोई बातचीत हुई, कुछ आश्वासन दिया आप लोग को? क्योंकि 1 साल अब बचा हुआ है अगला चुनाव होने को, 4 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और 2 कार्यकाल से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काबिज है अपनी कुर्सी पर। कुछ सुनवाई होती है आपकी वहां पर? कोई सुनवाई नहीं होती। जब भी कोई कार्यक्रम होता है कहीं किसी जिले में और ये मंत्री नेता नपेता जाते हैं, तो हमारी बहनें पीछे पीछे लग जाती हैं मांग पत्र लेकर के कि किसी कारण हमारी बहनों का भला हो जाए। लेकिन वो एक मंत्री होकर, एक महिला होकर महिला का शोषण करती है। ऐसे मंत्री, ऐसे नेताओं का हम धिक्कार करते हैं। हम धिक्कार करते हैं। हम नहीं समझते ऐसे नेता मंत्री को। जो हमारी बहनों को नहीं सोचेगा, हम नहीं सोच सकते। बड़ी मांग आपकी क्या है? हमारी बड़ी मांग है, जब तक हमको नियमित नहीं किया जा रहा है, हमको जीने लायक 24,000 का मानदेय हमारी बहनों को मिलना चाहिए।
आप लोग घर घर जा करके आप लोगों ने वर्क किया, SIR जैसी जो इनकी योजना थी उसमें भी आप लोग की ड्यूटी तक लगा दी गई, क्या कह रहे हैं? अभी SIR की जो ड्यूटी चली थी BLO की, उसमें शिक्षा मित्र और टीचर आंगनबाड़ी लगाए गए थे। उसमें आंगनबाड़ी के अलावा टीचरों ने आत्महत्या करी, शिक्षा मित्रों ने आत्महत्या करी, वो बीमार पड़े, बिस्तर पकड़ लिए। लेकिन एक आंगनबाड़ी एक ऐसी श्रेणी थी कि आपको कहीं भी दिखाई नहीं दिया होगा कि उसने कहीं भी आत्महत्या करी हो, किसी भी तरीका से वो मरी हो, आत्महत्या करी हो। उसने बहादुरी के साथ सरकार का काम करके दिया है। कोई भी एक आंगनबाड़ी पूरे प्रदेश में बता दे कि वो SIR काम से उसने अपनी आत्महत्या की हो। टीचर क्या कह रहे हैं? और एक मिनट सर, जब हम अपनी मांग के लिए यहाँ पर आते हैं तो सरकार बंदिशें लगाती है, और जब उनकी अपनी रैलियां होती हैं, जब उनकी अपनी रैलियां होती है और भीड़ बुलानी होती है, तो आंगनबाड़ियों को विभाग के द्वारा भेजा जाता है उनको कि विदाउट ड्रेस आइए, ड्रेस पहन के मत आइए और हमारी भीड़ बढ़ाइए। मतलब आपको उसमें भी अपने रैलियों में लगा दिया जाता है? अपनी रैलियों में हमको भीड़ के लिए बिठा दिया जाता है, कुर्सियों पर बिना ड्रेस के बस लगा दी जाती है कि आंगनबाड़ियों को लेकर आइए। जी क्या कह रही हैं आप? जी आपसे बात करेंगे, क्या चल रहा है? सरकार लगातार बड़े बड़े दावे तो कर रही है लेकिन ग्राउंड स्तर पे कुछ दिख नहीं रहा। मैं कृष्णा प्रजापति, जिलाध्यक्ष मुजफ्फरनगर। भाजपा सरकार ने 2017 में लिखित में वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर सम्मानजनक मानदेय देंगे, लेकिन आज तक भाजपा सरकार ने कोई मानदेय हम महिलाओं को नहीं दिया है। और एक तरफ झूठा नारा लगाते हैं, जुमलेबाज सरकार है। भाजपा मैदान में महिलाओं के सम्मान में, भाजपा केवल और केवल महिलाओं का अपमान कर रही है। सब जब आवाज उठाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो जिलों पर, लखनऊ के बाहर बसें रोक दी गई हैं, आंगनबाड़ियों को रोक दिया गया है, हाउसिंग अरेस्ट किया है प्रशासन के द्वारा। अत्याचार करा रही है सरकार, खुद भी अत्याचार करती है और प्रशासन को आदेश देती है महिलाओं का अत्याचार करने पर, शोषण करने पर। हम इस सरकार के बिल्कुल खिलाफ है। झूठी सरकार, जुमलेबाज सरकार, कथनी और करनी में अंतर करती है ये सरकार। सर आपका नाम क्या हुआ? राजेश शर्मा नाम है। हाथ में पेपर्स कौन से लिए हुए हैं आप? ये आपके लिए नोट मांगे क्या क्या है आप लोग की? देखिए, मांगे मेन मांग तो मानदेय की है। आंगनवाड़ी को मानदेय नहीं देते हैं, कभी हरी साड़ी अलाउ, कभी पीली साड़ी अलाउ। और आपको सच बता दूं, योगी सरकार को, योगी जी स्पेशल टीम बैठाई है उत्तर प्रदेश में। जो आंगनवाड़ी बच्चों के लिए सुविधा दे रहे हैं आप, वो उन तक नहीं पहुंच रही है। आपके विभाग के अधिकारी, समूह वाले, राशन कोटे वाले, मेंबर, पार्षद, प्रधान, इन चीज़ों पे इतना घोटाला कर रहे हैं। आंगनवाड़ी गली गली पिट रही है, झगड़े हो रहे हैं, बुराइयां मिल रही हैं, लेकिन ऊपर से राशन लाभार्थी के लिए पूरा नहीं पहुंच रहा है। इसलिए आपको मैं बता दूं, सरकार से यही निवेदन करूंगा, इनका मानदेय बढ़ाए और ये राशन जो आ रहा है वो आंगनवाड़ी को डायरेक्ट दिया जाए। आप आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आप लोग सड़कों पर उतरी है, मांगे कोई नहीं मानी जा रही है, आप लोग की क्या तैयारी? नहीं, हम लोग को कोई मानदेय नहीं बढ़ रहा है, न हम लोग को योगी सरकार न मोदी सरकार कोई भी नहीं, सिर्फ जसोदा माता कहते हैं, बाकी एक पैसा हम लोग का नहीं बढ़ा है कि एक पैसा मानदेय सबका तो शोर मचा दिए कि हम 16,000 देंगे, 18,000 देंगे, लेकिन हम लोग का मानदेय एक शब्द भी नहीं, सिर्फ बढ़ा देंगे। कब बढ़ाए? झूठे आश्वासन दिए गए, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और बाकी हम लोग को तो कह देते कि इतना बढ़ेगा, तब भी हम लोग को बहुत राहत मिल जाता, लेकिन कुछ भी नहीं करें, सिर्फ बढ़ेगा। अरे कैया बढ़ेगा? जब हम लोग चले जाएंगे ऊपर तभी बढ़ेगा। 2027 में विधानसभा चुनाव होना है, महिलाएं क्या करने वाली? महिलाएं उनको जो है, इस जो सम्मान हमको दे रहे हैं इस समय, इस महिला दिवस के दिन, उस सम्मान को हम डबल करके रिटर्न करेंगे उनको। सीट बजा देंगे, सीट बजाएंगे। अभी हम लोग विनम्र निवेदन कर रहे हैं, जिस दिन हम लोग सड़कों पर उतरेंगे उस दिन सरकार को बता देंगे कि ये महिलाएं क्या कर सकती हैं, ये महिलाएं क्या कर सकती हैं और किसको सत्ता से हटा सकती हैं, किसको सत्ता पर बैठा सकती हैं। आपका नाम क्या हुआ? मैं अनूप कुमार मिश्रा, संरक्षक महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जनपद रायबरेली। सर यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हर जिले से महिलाएं आई हुई है, कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर दिखाएं। हर जिले से महिलाएं तो आई हुई है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। बड़ी बात यह है, हम बात करेंगे, यहाँ पर लाखों हजारों की संख्या में यहाँ से मौजूद है।
तैयारी आगे की क्या है आप लोग की? देखिए सर्वप्रथम मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि आपने धरातल की समस्याओं को उठाने में इस तपती दोपहरी में आपने योगदान दिया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नौकरशाही है, ये नौकरशाही सही बात मुख्यमंत्री जी को नहीं बताती है और मुख्यमंत्री जी को ये नौकरशाही गुमराह करती है। नौकरशाह गड़बड़ कर रहे हैं। यस, इस बार 2027 का चुनाव भी है, लगभग 1 साल से भी कम का समय बचा है, तैयारी क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए मैंने पहले कहा आपको कि पूर्ववर्ती सरकारों को अगर बर्बाद किया तो नौकरशाही ने बर्बाद किया, और इस बार भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी नौकरशाही पर अंकुश न लगाए और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और नारियों के लिए, चूंकि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, वो नारियों का सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी नौकरशाही जो है वो नारियों को, हमारी बहनों को हमेशा उपेक्षात्मक से देखती रही है। ये देख रही है, ये नाराजगी है। तस्वीरें आपको मैं लगातार दिखा रहा हूं। यहाँ पे हजारों की संख्या में ये महिलाएं मौजूद हैं, आंगनबाड़ी सभी कार्यकर्ती हैं, और आपको बता दें लंबे समय से संघर्ष चल रहा हो। तस्वीरें आपके सामने है जमीनी स्तर पर, जहां पर भी आप देखेंगे दूर तक के, जहां पर भी आपकी नजर जा रही है, हजारों की संख्या में ये महिलाएं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं और आपको बता दूं इनकी जो मांगे हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ये मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में ईंट से ईंट बजा देंगी और एक करारा जवाब देने का काम करेंगी इस गवर्नमेंट को। क्या कुछ होगा लगातार आपको अपडेट दिखाता रहूंगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड स्तर की खबरों के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए धन्यवाद।